अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव का संस्कार धानी में हुआ भव्य स्वागत। तिलवारा के सिवनी टोला में शराब दुकान का विरोध, ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। नेशनल लोक अदालत का आगाज, 81 खंडपीठों में हो रहा लंबित मामलों का निराकरण। विजयनगर में शौर्य के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप जयंती। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जांच शिविर का आयोजन। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने के बाद डॉक्टर कैलाश जाटव के प्रथम नगर आगमन पर शहर भर में उत्साह का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जगह जगह मंच लगाकर उनका आत्मीय अभिनंदन किया। इसी कड़ी में ओमती क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय और स्थानीय व्यापारियों ने डॉक्टर जाटव को शॉल, श्रीफल और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। डॉक्टर कैलाश जाटव ने इस नई जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान और अधिकारों के लिए निरंतर कार्य करेंगे। उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों पर मिले इस स्नेह और सम्मान के लिए सभी समर्थकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज जबलपुर संस्कार धानी के अंदर अहिरवार विकास संस्था जबलपुर के द्वारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर कैलाश जाटव जी का स्वागत कार्यक्रम आज जबलपुर संस्कार धानी के अंदर अम्बेडकर चौक पर अहिरवार समाज के द्वारा रखा गया है। तिलवारा थाना अंतर्गत सिवनी टोला में नई शराब दुकान खुलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दुकान का आवंटन बरखेड़ा गंगई के लिए हुआ था, लेकिन नियमों के विरुद्ध इसे सिवनी टोला में संचालित किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रिहायशी इलाके में दुकान खुलने से महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया और छोटे बच्चे नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र में अपराध भी बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शराब दुकान को तत्काल बरखेड़ा गंगई स्थापित किया जाए और इसे पूरी तरह बंद किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दुकान नहीं हटाई गई तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। इस विरोध ने आबकारी विभाग की आवंटन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। गामापुर थाना अंतर्गत शीतला माई क्षेत्र में हुई 38 वर्षीय आरती चौधरी की संदिग्ध मौत ने अब उग्र रूप ले लिया है। शनिवार दोपहर न्याय की मांग को लेकर परिजन मृतका का शव लेकर थाने पहुंच गए और जोरदार हंगामा करते हुए घेराव कर दिया। परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थाने के बाहर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सीएसपी मधुर पटेरिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर शांत कराया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम महिला का शव बंद कमरे में फंदे से लटका मिला था, जिसकी सूचना उसके पति ने पुलिस को दी थी। कल जो है एक महिला के बारे में खबर मिली थी कि एक मकान में जो है मृत अवस्था में मिली है। उसी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार यहाँ आया था। उनका ये कहना था कि जो भी इस घटना में सम्मिलित हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तुरंत जो है इसमें न्याय मिले। इसी मांग को लेकर जो आए थे, जो पुलिस विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का शनिवार को विधिवत शुभारंभ हुआ। वर्चुअली माध्यम से संजीव सचदेवा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके बाद जिला न्यायालय जबलपुर में कृष्णमूर्ति मिश्रा ने सरस्वती पूजन कर कार्यवाही शुरू की। इस बार जिले में त्वरित न्याय और आपसी समझौते के लिए कुल 81 खंडपीठों का गठन किया गया। इन खंडपीठों में चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, सिविल विवाद, बिजली बिल और ट्रैफिक चालान जैसे हजारों लंबित प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से बचकर आपसी सहमति के जरिए आम जनता को सरल और त्वरित न्याय दिलाना है। अदालती परिसर में सुबह से ही पक्षकारों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां वर्षों पुराने विवादों को सुलझाकर मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।
विजयनगर स्थित सिसोदिया पैलेस में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप जैन शामिल हुए। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह सिसोदिया और अर्चना सिसोदिया ने महाराणा प्रताप के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। उपस्थित अतिथियों और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मनोज सिंह भदौरिया, कुंवर सिंह राजपूत सहित महासभा के अनेक कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की प्रेरणा देता है, जिससे भावी पीढ़ी को आत्मसात करना चाहिए। बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं और इस जयंती समारोह में हमारे समरसता के प्रमुख और जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई संदीप जैन जी बता रहे हैं और हम सब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्यगण और सभी समाज के सदस्यगण याद कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप जी ने जो उस समय सनातन धर्म की रक्षा की, उस समय सनातन को बचाया, उस परिपाटी को, उस हमारी नई जनरेशन को हम लोग शिक्षा दें, इस ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय के सिसोदिया पैलेस में महाराणा प्रताप जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हम सभी बहनें बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रही हैं। महाराणा प्रताप जी की 484वीं जन्म जयंती के अवसर पे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश इकाई के सम्मानीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह सिसोदिया जी के संयोजन में महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित होकर के बहुत गौरवान्वित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने न केवल अपने समाज के लिए बल्कि सर्व समाज की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। इसलिए मैं आज उनको महाराणा प्रताप जी को याद करते हुए, उनके पुण्य स्मरण करते हुए भी गौरवान्वित हूँ। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान आयोजित किया गया। थैलेसीमिया जन जागरण समिति और मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और CME सत्र आयोजित हुए। मरीजों को HLA जांच, काउंसलिंग और विशेष उपचार परामर्श की सुविधाएं दी गई। कार्यक्रम में 50 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आधुनिक उपचार और गर्भावस्था के दौरान स्क्रीनिंग के महत्व पर चर्चा की। आयोजकों ने आनुवंशिक बीमारियों से बचाव के लिए विवाह पूर्व जांच और जागरूकता को आवश्यक बताया। हम लोग यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया जन जागरण समिति के सहयोग से एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एडमिनिस्ट्रेशन डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर के सहयोग से एक CME, जिसको हम कॉन्फ्रेंस कार्यशाला कहते हैं, उसका आयोजन किया हुआ है, जिसमें हम सिकिल और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसको आगे होने से रोका जा सकता है और उसके ठीक करने के क्या क्या उपाय, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जीन थेरेपी, इन सब के बारे में मरीज के अभिभावकों को, हमारे मेडिकल स्टूडेंट को तथा आसपास से आए हुए डॉक्टर्स को अवगत करा रहे हैं। नर्मदे हर आज यहाँ पर विश्व थैलेसीमिया दिवस के उपलक्ष्य में सिकल सेल और थैलेसीमिया बच्चों के लिए हमने एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर HLA और सबसे बड़े CME मेडिकल कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें हम डॉक्टर्स और जो आने वाले डॉक्टर्स बनने वाले हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, उन सबको हमने यहाँ पर बुलाया। MBA स्टूडेंट थे, हमारे PG स्टूडेंट थे, उनको ये जानकारी दी कि आप थैलेसीमिया और सिकल सेल को कैसे आगे रोक सकते हैं और जहाँ भी वो जाएं तो इस चीज़ को वो डिलीवर करें ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े और इसको हम जल्द से जल्द रोक सकें। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए IRCTC ने पशुपतिनाथ नेपाल दर्शन यात्रा का विशेष टूर पैकेज लॉन्च किया। इसके तहत भारत गौरव डीलक्स AC ट्रेन 12 जून 2026 को इंदौर से रवाना होगी। ये ट्रेन उज्जैन, रानी कमलापति, इटारसी, जबलपुर, कटनी और सतना स्टेशनों पर रुकते हुए यात्रियों को लेकर नेपाल की ओर बढ़ेगी। 9 रात और 10 दिनों के इस व्यापक पैकेज में पशुपतिनाथ मंदिर, चितवन नेशनल पार्क, पोखरा और काठमांडू जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रियों को ट्रेन यात्रा के साथ साथ भोजन, AC बस, होटल में ठहराव, टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा और यात्रा बीमा जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इच्छुक यात्री IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी बुकिंग करा सकते हैं। डीलक्स ट्रेन चलाई जा रही है। यह
डीलक्स ट्रेन पूर्णतः वातानुकूलित है जो जबलपुर से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में 9 रात और 10 दिन। पहली बार सुपर डीलक्स ट्रेन में धार्मिक यात्रा के रूप में ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन इंदौर से चल के काठमांडू तक जाएगी, मतलब रक्सौल स्टेशन तक ट्रेन जाएगी। उसके बाद हम एसी बसेस में सबको लेके जाएंगे और अपने आप में एक अलग अनुभव रहेगा इस ट्रेन का। इसमें सारे डीलक्स कोचेज हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के। साथ में 2 कोच रेस्टोरेंट भी हैं जिसमें खाना यात्रियों को उसी कोच में खिलाया जाएगा। और इसके बाद जब अपन वहाँ रक्सौल पहुँच जाएगी गाड़ी, उसके बाद इनको बसेस में, एसी बसेस में लेके नेपाल लेके जाएंगे। वहाँ पे चितवन पार्क में घुमाया जाएगा, उसके बाद पोखरा में घुमाया जाएगा। फर्दर काठमांडू पहुँचेंगे। काठमांडू में भी जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है, पशुपतिनाथ मंदिर और उसके अलावा जो आसपास के स्थान है वो सारे घुमाए जाएंगे। और एक और प्रसिद्ध मंदिर है मनोकामना देवी का, उसके दर्शन भी इसमें कराए जाएंगे। पाटन थाना क्षेत्र के खेरी गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार बस ने मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में नौनी गांव निवासी सौरभ पटेल की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया गया कि सौरभ अपने घायल भाई को अस्पताल ले जा रहे थे। घटना के बाद पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। बस यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वो एक एम्बुलेंस को बस ने एक टक्कर मार दी है। बस जाने वाली थी यहाँ से जबलपुर से अहमदाबाद रूट की बस है, तो उसने टक्कर मार दी है। तो उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक मृत हो गया है। बाकी 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल पाटन भेज दिया है, इलाज चल रहा है। ऐसा कुछ देख नहीं पाए हैं, अचानक एकदम बस हिल गई और कुछ समझ नहीं आया। 5 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट में सब हो गया। कितने लोग रहे सवार बस में? लगभग काफी लोग रहे, ऐसा अंदाजा तो नहीं है कितने थे एग्जैक्ट, लेकिन हाँ रहे, काफी लोग रहे।